स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप दिल्ली से बी फार्मा या फिर डी फार्मा करने की सोच रहे हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली के अंदर टोटल फार्मेसी कॉलेज कितने हैं, बी फार्मा के, डी फार्मा के, उनमें एडमिशन कैसे होता है, उनकी फ़ीस कितनी है और उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। साथ ही आपको बताऊँगा इस वीडियो के आखिरी में कि आप दिल्ली के सरकारी कॉलेज से सिर्फ 4000 में डी फार्मा कैसे कर सकते हैं। उसकी वीडियो के बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप दिल्ली से डी फार्मा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला कॉलेज जो आता है वो आता है दीपसार कॉलेज। दीपसार कॉलेज एक सरकारी कॉलेज है। इसमें जो एडमिशन होता है वो आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर होता है, यानी आपकी जो परसेंटेज आती है PCB में या फिर PCM में, उसके बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन होता है। नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पर 120 हैं और जो फीस है वो है 15,250 रुपये पर ईयर। जब दीपसार कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैं लगातार 2 साल से इसके ऊपर वीडियो बनाता आ रहा हूं, एडमिशन के ऊपर और लास्ट कट ऑफ के ऊपर, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके परसेंटेज के हिसाब से, यानी जितनी आपकी परसेंटेज आई है और जो आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों उसके लिए आप हमारा सब्सक्रिप्शन पैक ज्वाइन कर सकते हैं। वो उसकी डिटेल मैं आपको वीडियो के आखिरी में दे दूंगा। तो उससे आपको कम से कम 90% ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका एडमिशन इस कॉलेज में होगा या नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आती है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। दोस्तों, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस होता है, यानी आपके 12th क्लास में जितने मार्क्स आएंगे, जितनी परसेंटेज आएगी, उसके बेसिस पर ही आपका एडमिशन होगा। जामिया हमदर्द की जो NIRF रैंकिंग है वो 1 है। इसका मतलब ये है कि जो पूरे इंडिया में जो सबसे बेस्ट जो फार्मेसी होती है वो यहाँ की फार्मेसी है। इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 120 है और जो फीस है वो 1 लाख पर ईयर है। जामिया हमदर्द की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दिल्ली और नॉन दिल्ली स्टूडेंट में कोई भी फ़र्क नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दीपसार कॉलेज में जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं उनके लिए 85% कोटा है, यानी उनकी सीट ज़्यादा है, और नॉन दिल्ली वाले स्टूडेंट की सीट कम है। लेकिन ऐसा जामिया हमदर्द में नहीं है। आप चाहे दिल्ली के हो, नॉन दिल्ली के हो, आपको कॉमन लिस्ट में ही अप्लाई करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये है कि अगर दिल्ली वाले स्टूडेंट की परसेंटेज कम है और आपकी ज़्यादा है तो दिल्ली वाले को एडमिशन में ही मिलेगा। यहाँ पर अगर आप नॉन दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज देखी जाती है, दिल्ली नॉन दिल्ली कुछ नहीं देखा जाता। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको मिनिमम कितनी परसेंटेज लानी है ताकि आपका जामिया हमदर्द में एडमिशन हो जाए, तो आप उसके लिए हमारा सब्सक्रिप्शन पैक ज्वाइन कर सकते हैं। वरना मैंने नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ पर आप ज़रूर जाइएगा। तो वहाँ पर मैंने हर कॉलेज के बारे में डिटेल में बताया है, तो आप उस लिंक पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली के जितने भी फार्मेसी कॉलेज हैं उसमें हम 3 साल से स्टूडेंट्स के एडमिशन करवाते आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 90% अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। जिन कॉलेजेस की मैं अब बात करने जा रहा हूँ वो काफ़ी कम स्टूडेंट्स को उनके बारे में पता होता है। उन्हें एडमिशन के बाद पता लगता है कि दिल्ली में और भी कॉलेजेस थे जहाँ पर हम एडमिशन लेकर डी फार्मा कर सकते थे। दोस्तों, पहला पॉइंट इसमें यह है कि दिल्ली CET एग्ज़ाम, आपको एक एग्ज़ाम देना होगा दिल्ली पॉलिटेक्निक का, यानी दिल्ली CET का एग्ज़ाम देना होगा। उसे देने के बाद आपकी जो रैंक आती है उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपकी रैंक के हिसाब से आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा कॉलेजेस में। यहाँ पर 4 कॉलेजेस हैं जो दिल्ली CET एग्ज़ाम के अंडर आते हैं। पहला आता है IIT द्वारका, जो कि कोएड है, यानी आप लड़का लड़कियां उसमें दोनों साथ पढ़ते हैं, और उसकी फ़ीस जो है वो 8000 पर ईयर है। नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो 60 है। IIT द्वारका की जो कट ऑफ जाती है वो काफ़ी हाई जाती है क्योंकि सब इसमें ही एडमिशन लेना चाहते हैं, इसकी फ़ीस कम है। और दूसरा है मीराबाई कॉलेज, जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसकी फ़ीस भी सेम है, 8000 पर ईयर। नंबर ऑफ़ सीट भी इसमें सेम है, 60। इसके जब एडमिशन स्टार्ट होंगे तो मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी से जानना चाहते हैं, अभी से अपडेट रहना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन पैक ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका प्रोसीजर ये होता है, जब इसके फॉर्म रिलीज़ होंगे, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, बाकी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी दिल्ली CET के बारे में भी। तो जब आप इसका फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम के बाद आपकी रैंक आएगी, रैंक के बाद आपको काउंसलिंग
काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, काउंसलिंग के हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएंगे। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। अब बात करते हैं सीईटी के प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। जो पहला कॉलेज आता है वो आता है बाबा हरिदास कॉलेज, जिसमें एडमिशन आपको दिल्ली सीईटी के एग्ज़ाम के थ्रू ही होता है, जिसमें फ़ीस है 26,500 पर ईयर। इसमें भी नंबर ऑफ़ सीट सेम है 60। और जो आखिरी है वो है सुब्रमण्यम भारती कॉलेज, जिसकी फ़ीस है 22,400 पर ईयर। इसमें भी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 60। दोस्तों लास्ट ईयर एडमिशन में क्या हुआ था कि कोरोना की वजह से कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं हुए थे, तो मेरिट बेस पर यानी 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर ही यहाँ पर एडमिशन स्टूडेंट्स को मिल गए थे। तो ये इस साल भी ऐसा हो सकता है या नहीं होगा वो तो आने वाले अपडेट पर ही पता चलेगा, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं वो 12th क्लास के एडमिशन के ऊपर ही हैं कि आपके 12th क्लास में जो परसेंटेज आती हैं उसके हिसाब से ही आपके एडमिशन यहाँ पर लिए जाएं। अगर आप जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक को एक बार ज़रूर चेक करना। उसके अंदर भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि कितनी फ़ीस होती है, क्या सीट्स होती हैं, और आपकी कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट है वो भी मैंने वहाँ पर आपको बताया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए टोटल कॉलेज हैं 6 कॉलेज हैं, जिसमें से 2 में तो आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होता है, और बाकी 4 में जो एडमिशन होता है वो आपके दिल्ली सीईटी एग्ज़ाम के बेसिस पर होता है। और आपको बता दूं इन सब के दोस्तों, अगर आप एक ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हो दिल्ली में जिसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, कम परसेंटेज पर आपका एडमिशन हो जाए और उसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम देना ना पड़े, तो दोस्तों दिल्ली में एक ऐसा प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज है जिससे आप बी फार्मा डी फार्मा दोनों कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको हमारा सब्सक्रिप्शन पैक ज्वाइन करना होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका एडमिशन कहीं नहीं होगा, परसेंटेज कम है या फिर कोई भी बात है, तो दोस्तों अगर आप दिल्ली के आसपास वाले कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहाँ के जो बेस्ट कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस कम है, वहाँ पर हमारी टीम आपको गाइड करेगी और आपका एडमिशन भी उस कॉलेज में करवाएगी। तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर, आपको लास्ट में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप उस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए कि हमें एडमिशन चाहिए दिल्ली के आसपास, दिल्ली एनसीआर या फिर दिल्ली के आसपास वाले किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए जहाँ की फ़ीस कम है और जहाँ पर पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है। तो वहाँ पर टीम आपको पूरी तरह गाइड करेगी और आपका एडमिशन भी वहाँ पर करवा देगी। अब बात करते हैं कि आप दिल्ली से बी फार्मा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों पहला कॉलेज है दीपसार एंड डीपीएसआर यूनिवर्सिटी। जो डीपीएसआर यूनिवर्सिटी है उसका एक कॉलेज है दीपसार। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंस समझाए हैं, आप उसे पढ़ते ही समझ जाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ कि दीपसार एक कॉलेज है और डीपीएसआर एक यूनिवर्सिटी है। जहाँ पर आपको जो फॉर्म भरना होगा वो डिप्सरू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भरना होगा। दोनों के लिए कॉमन फॉर्म है, आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है अगर आप बी फार्मा या फिर डी फार्मा करना चाहते हैं। दीपसार के अंदर डी फार्मा है, डिप्सरू के अंदर सिर्फ बी फार्मा और बीपीटी है, ये डिफरेंस यहाँ पर आता है। और आपको काउंसलिंग जो होगी वो आपकी डिप्सरू करवाएगा। अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा है तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आप मेरी राय मानेंगे तो वहाँ पर आप डिप्सरू ही फिल कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी डिप्सरू में ही पढ़ता हूँ और डिप्सरू काफ़ी अच्छा है दीपसार से। और अब बात करते हैं इसमें एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन होता है 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर, यानी आपको 12th क्लास में जितनी आपकी परसेंटेज आएंगी उसके ऊपर आपका एडमिशन होगा। नंबर ऑफ़ सीट यहाँ पर 120 है, यानी दीपसार में 60 हैं और डिप्सरू में भी 60 हैं। और फीस है इसकी 41,000 पर ईयर। सेमेस्टर वाइज आपको फ़ीस फिल करनी होगी, 3,000 रुपये आपके हर सेमेस्टर में एग्ज़ाम फ़ीस आपकी लगती है। जब इसके फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप बेसिक डिटेल जानना चाहते हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं, फ़ीस क्या है, कैसा कॉलेज है, प्लेसमेंट कैसी है, तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन पैक ज्वाइन कर सकते हैं। जो दूसरे नंबर पर आता है जामिया हमदर्द। जामिया हमदर्द में बी फार्मा है और बी फार्मा में जो एडमिशन होता है वो होता है आपका नीट के बेसिस पर, यानी आपको यहाँ पर बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए नीट एग्ज़ाम देना होगा। लास्ट ईयर कोरोना की वजह से नीट एग्ज़ाम काफ़ी लेट हुआ था, तो यहाँ पर 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर ही एडमिशन हो गए थे। और इस साल भी थोड़े से चांसेस हैं कि आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर ही एडमिशन हो जाए। यहाँ पर जो सीट हैं वो 120 है। और यहाँ पर जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपके सामने एक 2 कैटेगरी रखी जाएंगी, जो होती है रेगुलर कैटेगरी और एसएफएस कैटेगरी। दोस्तों इसमें डिफरेंस समझने के लिए मैंने लिंक में आपको दिया हुआ है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर
कुछ पॉइंट मिल जाएंगे जिससे आप दोनों कैटेगरी को आराम से समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो रेगुलर कैटेगरी होती है उसमें हाई मार्क्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो एडमिशन लेते हैं और इसकी जो फ़ीस होती है वो कम होती है। और जो SFS कैटेगरी होती है उसमें जो कम मार्क्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो एडमिशन लेते हैं और इसकी जो फ़ीस होती है वो ज़्यादा होती है। रेगुलर कैटेगरी है 1,20,000 पर ईयर और जो SFS कैटेगरी है 1,90,000 पर ईयर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी इसमें थोड़े से टीचर अलग होते हैं। 60 जो रेगुलर कैटेगरी है उसमें 60 सीट होती है और जो SFS कैटेगरी है उसमें भी 60 सीट होती है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लिंक में जाइए, वहाँ पर आपको डिफरेंस दोनों के मिल जाएंगे। कि जब एडमिशन स्टार्ट होंगे तो मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो फिर से लाऊंगा और आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। और आपको एडमिशन के टाइम फ़ीस भरनी होगी। जर्नल या रेगुलर कैटेगरी में आपको 77,500 रुपये फ़ीस भरनी होगी और SFS कैटेगरी में आपको एडमिशन के टाइम पर आपको 1,20,000 रुपये फ़ीस भरनी होगी। उसके बाद आपको अंडरटेकिंग भरनी होगी और आप बाकी फ़ीस आप बाद में भर सकते हैं। आप नंबर ऑफ़ सीट भी 60 यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप एक बार जान लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन पैक क्या है। दोस्तों यहाँ पर AD किंग इंडिया का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है 199 का। इसका फ़ायदा ये है कि आप हमसे व्हाट्सअप के थ्रू कनेक्ट रहेंगे। आपको व्हाट्सअप पर सारे अपडेट मिलेंगे, आपको कॉल पर काउंसलिंग प्रोसीजर समझाया जाएगा हर कॉलेज का, और लास्ट ईयर की कट ऑफ आपको बताई जाएगी। स्कॉलरशिप आपको कितनी मिलेगी वो आपको बताया जाएगा। एडमिशन होगा या नहीं होगा, आपको डर है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो आपको जितने लास्ट 3 साल की जो कट ऑफ हमारे पास है उसके हिसाब से आपको मैच करके बताया जाएगा कि आपका एडमिशन यहाँ पर होगा या नहीं होगा। चॉइस फिलिंग आपसे करवाई जाएगी कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है और क्या क्या ट्रिक आपको अप्लाई करनी है ताकि आपका एडमिशन हो जाए। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं एडमिशन के टाइम। उनका एडमिशन होते होते हुए भी नहीं होता और काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी कम रैंक होती है और फिर भी वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले जाते हैं। और उसके बाद अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं होता है तो आप प्राइवेट कॉलेज से B फार्मा या फिर D फार्मा कैसे कर सकते हैं ये आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। बात करते हैं आप दिल्ली से D फार्मा सिर्फ 4,000 रुपये में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको दिल्ली CET के एग्ज़ाम के बारे में बताया था जिसके अंदर 2 गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, IIT द्वारका और मीराबाई कॉलेज। बाकी जो 2 कॉलेज थे वो प्राइवेट कॉलेज थे। तो आपको जब आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते वक्त आपको वहाँ पर एक कैटेगरी भरनी होगी जिसका नाम है TFW। तो उस कैटेगरी के हिसाब से दोस्तों आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए, तो आप उस कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो जब आप उस कैटेगरी से आप एडमिशन लेंगे तो आपकी फ़ीस कम कर दी जाएगी। जहाँ पर 8,000 रुपये है तो आपकी फ़ीस वहाँ पर 6,000 रुपये लगेगी। और जब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ जाओगे तो आपको कॉलेज डिपार्टमेंट की तरफ से 1,100 रुपये पर महीने 10 महीने के लिए आपको वहाँ पर मिलेंगे। यानी आपको कॉलेज की तरफ से पैसे मिलेंगे 1,100 रुपये 10 महीने के लिए जब आप सेकंड ईयर में आ जाओगे और आप स्कॉलरशिप भरोगे तो मिला जुला के दोस्तों आपके 4,000 रुपये यहाँ पर बनते हैं कि आपका D फार्मा जो है वो 4,000 रुपये में हो जाएगा। अब इसमें मैं D फार्मा की आपके खाने पीने के खर्चा नहीं जोड़ रहा हूँ, आपके सिर्फ जो कॉलेज की फ़ीस है उसके हिसाब से जोड़ रहा हूँ। आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, आपकी जो कॉलेज है वो आपको 1,100 रुपये पर महीना देगा 10 महीने के लिए अगर आप TFW कैटेगरी से एडमिशन लेते हैं, और आप स्कॉलरशिप भी भर पाओगे और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम का लिंक तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ पर भी सवाल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में।